student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Student, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने पारिवारिक व्यय के प्रकार पढ़े थे, जिसमें कि कुछ व्यय होते हैं जो कि निश्चित होते हैं, कुछ होते हैं जो कि अर्ध निश्चित होते हैं और कुछ अन्य व्यय होते हैं। और इसके अलावा हमने और कौन से व्यय पढ़े थे? आकस्मिक व्यय। ठीक है, आई होप कि आपने उनको एक बार दोहरा लिया होगा। आज हम पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। हमारा जो व्यय है परिवार का, वो किस किस चीज़ों से क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें कुछ हेडिंग्स दे रखी हैं, उन सारी हेडिंग्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप समझ के उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, पहला दे रखा है हमें। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा व्यय होता है उसको हमें हमेशा आय से कम रखना चाहिए। अगर हमारा व्यय लगातार बढ़ता रहेगा और आय हमारी कम है तो हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस स्थिति में प्रश्न उठता है कि पारिवारिक व्यय के मुख्य रूप से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पहला पॉइंट क्या दे रखा है? परिवार द्वारा अर्जित कुल आय। मीन्स अगर हमारे परिवार की आय ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अपना व्यय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी परिवार की आय बहुत कम है तो हमें क्या करना है? हमें अपने व्यय को कम कर देना है। जैसी आय वैसा ही उसी तरीके से व्यय करना है और हमें थोड़ी बहुत बचत भी करके रखनी है अपनी फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है कि अगर हमारे परिवार की आय ज़्यादा है तो हमारी क्या होगा? हम व्यय ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कम है तो हमें अपने जितनी भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताओं को सीमित रखना पड़ेगा। परिवार के रहन सहन का स्तर। सामान्यतः अगर परिवार का स्तर सामान्य है, जैसे कि लिखा हुआ है परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो सीमित व्यय से ही किया जा सकता है, किंतु रहन सहन का स्तर को उच्चतम बनाने के लिए चाहे जितना व्यय किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा सामान्य जीवन स्तर है तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताएं और जो आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी हैं उनको हम पूरा करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के स्तर को उच्चतम बनाने के लिए और व्यय करना पड़ता है। हमें हमारी और अतिरिक्त आवश्यकताएं बन जाती हैं जिनके ऊपर हमें व्यय करना पड़ता है। तो इस हेडिंग में क्या समझ में आता है? इस हेडिंग को इसलिए लिखा है कि अगर परिवार का स्तर सामान्य है तो व्यय कम व्यय से काम चल जाएगा, लेकिन परिवार का स्तर अगर हमें ऊंचा बनाना है तो हमें निरंतर रूप से अधिक मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है परिवार का आकार। सामान्यतः भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं? माता पिता, उनके विवाहित तथा और वयस्क और अवयस्क संतानें। ठीक है, ये सब लोग साथ मिलके रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, ठीक है, पोता पोती, सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? परिवार का सभी व्यय, जितने भी ये व्यय होते हैं, इन सभी मदों पर सामूहिक रूप से व्यय करने पर कुछ कमी आ जाती है। कुछ कमी आ जाती है, जैसे कि परिवार में कमाने वाले ज़्यादा होंगे तो पैसा लोगों के पास ज़्यादा होगा और वो आराम से, अगर किसी के कोई कम भी कमा रहा है लेकिन उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी और उनके व्यय जितने भी हैं उसमें कुछ कमी लाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एकांकी परिवार में क्या होता है? जितने भी व्यय होते हैं वो एक ही इंसान पर आकर पड़ जाते हैं। जो परिवार का मुखिया होता है, जो कमाता है, उसी के ऊपर सारे बोझ बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, इस प्रकार के परिवार में सभी व्यय स्वयं ही करने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि परिवार का मुखिया करेगा। इसमें क्या है? परिवार में जो 2-3 सदस्य होते हैं और उन्हें स्वयं ही करने हैं, अतः व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही बंदे पे जब सारा का सारा व्यय करने का बाहर भार बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो उसको जो व्यय है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे खुद ही अपना खर्चा चलाना है। आवासीय क्षेत्र, इसके बाद है हेडिंग आवासीय क्षेत्र।
हम जिस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं उसी प्रकार से हमारे खर्चे बढ़ते हैं या घटते हैं। अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हमें ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते, सामान्यतः थोड़े बहुत खर्चे चल कर ही हमारा काम चल सकता है। लेकिन नगरों में रहने वाले, जो शहरों में रहते हैं, उन्हें बहुत सारे अनावश्यक खर्चे भी करने होते हैं। कुछ कुछ कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं जहाँ पर उच्चतम परिवार रहते हैं, और इन परिवारों का जो रहन सहन होता है वो इतने हाई लेवल का होता है, इतने उच्च स्तर का होता है कि उनकी होड़ में हम लोगों को बहुत सारे अन्य खर्चे भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मासिक व्यय कितना करेंगे ये हमारे आवासीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद है परिवार में बच्चों की संख्या तथा उनका व्यय। परिवार में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। देखो, एक तो होते हैं धनोपार्जन करने वाले, जो धन कमाते हैं, और दूसरे आश्रित, जैसे कि जो बच्चे होते हैं या हाउसवाइफ होती हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? पैसा कमाने वाले हस्बैंड पे। ठीक है, या बच्चे किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने पापा पे, जो पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए अगर जिस परिवार में धनोपार्जन करने वाले यानी पैसा कमाने वाले लोग कम होंगे और आश्रित लोग ज़्यादा होंगे, तो ऐसा क्या होगा? तो क्या होगा? उनका व्यय जो होगा वो कम ही हो पाएगा, उनका स्तर ज़्यादा ऊंचा नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि कमाने वाला एक है और आश्रित लोग ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के व्यवसाय। क्या होता है कि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें हमें निरंतर खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है, डॉक्टर को क्लिनिक और नर्सिंग होम बनवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। वकील और लेखक होते हैं, उनको ऑफिस और पुस्तकालय के लिए पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद नई नई बुक्स खरीदनी पड़ती हैं कि क्या चल रहा है, तो इसलिए उनको उस चीज़ में पैसा खर्च करना पड़ता है। किसी प्रकार के और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें जो ग्राहक होते हैं उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ता है। ठीक है, सुना होगा ना आपने, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं ग्राहकों को, तो उसमें भी क्या होता है? उसमें पैसा खर्च होता है। कुछ व्यवसायों में व्यक्ति को अपना वाहन रखना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो उस वाहन को अगर हम रखेंगे तो उसका खर्चा कौन देगा? उसका भी तो खर्चा होगा ना। जैसे कि अगर किसी का स्कूल का व्यवसाय है, विद्यालय है उसका, तो उसने अपने स्कूल की बसेस लगा रखी हैं, तो उस बस पे बस जो है क्या है? वाहन है, तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ निरंतर खर्चा करना पड़ेगा ना। इसीलिए परिवार के मुखिया हो या फिर और कोई सदस्य हो, उनका जो व्यवसाय है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि हमें कितना व्यय करना है पारिवारिक खर्चों में। अगर उनका जो व्यवसाय है वो ऐसा है जिसमें निरंतर खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो चाहे कितना भी कमा लें तो वो सारा का सारा जितना भी पैसा कमाएंगे उतना का पूरा अपने परिवार के व्यय में नहीं खर्च कर सकते। उन्हें कुछ अपना व्यय व्यवसाय पर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है ये कारक। इसके बाद है सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हर महीने ही कथा, कीर्तन, ये सब चीज़ें कराने का बड़ा ही मन होता है। तो इसमें क्या होता है? पैसे खर्च होते हैं। अगर हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पारंपरिक कार्य को संपन्न करते हैं, तो इसमें अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। कुछ लोग क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादातर शादियों में, बर्थडे पार्टी में, बाकी सब लोगों के घर जाते रहते हैं, तथा क्या करते हैं? जब कहीं जाते हैं किसी भी सामाजिक कार्य में, तो वहाँ क्या करते हैं? गिफ्ट देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें अधिक व्यय हो जाता है। तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण क्या है परिवार का, वो भी बहुत ज़्यादा असर डालता है हमारे व्यय पर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा गृहिणी की दक्षता। अगर गृहिणी दक्ष है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगी? अपनी सूझबूझ से और कार्य दक्षता तथा मितव्ययिता की प्रवृत्ति द्वारा पारिवारिक बजट को अपने नियोजन के अनुसार नियंत्रित कर सकती है। यदि अकुशल और अदूरदर्शी, अकुशल मतलब जिसको ना तो बजट बनाना आता है, ना ही वो दूर की सोच सकते हैं कि कल कितने खर्चा होने वाला है या हमें भविष्य के लिए कितने पैसे बचाने हैं, तो वो क्या करेगी?
वो व्यय करती रहेगी, उसको क्या लेना देना कि परिवार की आय कितनी है या फिर भविष्य के लिए कितना पैसा बचाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी निर्भर करता है, असर डालता है हमारे व्यय करने की क्षमता पर या हमारे पारिवारिक बजट बनाते समय कि हमारे परिवार में के लोग कितना व्यय करेंगे। ठीक है, व्यय के जो कारक थे वो आज हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पारिवारिक बचत पढ़ेंगे। ठीक है, बचत क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।